हेलो नाइन्थ क्लास, कैसे हैं आप लोग। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एग्जाम्पल 7, 8 और 9। तो एक बार ना मैं जल्दी से जिन बच्चों को बहुत जल्दी होती है उनके लिए सिर्फ आंसर्स दिखा देता हूँ। ये एग्जाम्पल 7 का क्वेश्चन है और ये उसका सॉल्यूशन है, ठीक है। तो एक बार आप इसको देख लें, ये इसका सॉल्यूशन है एग्जाम्पल 7 का। और अब मैं आपको एग्जाम्पल 8 शो कर देता हूँ। ये है एग्जाम्पल 8, ठीक है। और ये इसका सॉल्यूशन है एग्ज़ाम्पल 8 का, ठीक है। अब बात करते हैं एग्ज़ाम्पल 9 की। तो ये एग्ज़ाम्पल 9 क्वेश्चन है और ये इसका यहाँ पे आंसर है, ठीक है। तो अगर किसी ने नोट करना होगा तो वो नोट कर लिया होगा। चलिए अब हम बात कर लेते हैं डिटेल में इनको समझने की। और यकीन मानिए मेरा, आप अगर वीडियो के अंत तक बनेंगे तो आप कॉन्सेप्ट सीखेंगे, एक अप्रोच सीखेंगे कि क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करते हैं, ठीक। तो आइए, अच्छा जैसे एक बार आप ये एग्जांपल 7, 8, 9 देखिए, ये तीनों ही क्वेश्चन एक टाइप के हैं पर्टिकुलरली। और क्वेश्चन में ना कुछ ऐसा लिखा होता है, शो दैट 0.3333 डॉट 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 इज इक्वल टू 0.3 पे बार कैन बी एक्सप्रेस्ड in the form of p upon q where p and q are integers and q is not equal to 0। बेसिकली आपको पता है ना, ये नंबर नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग है। तो पूछ रहे हैं कि इसका p अपॉन q फॉर्म क्या होगी। तो सिंपल सा क्वेश्चन है। तो ऐसे क्वेश्चंस को ना अप्रोच करने के लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि वो क्वेश्चन है कैसा। मतलब जैसे आप देखिए, मैंने यहाँ पे नंबर लिखा, ठीक है। मैं यहाँ पे एक नंबर लिख रहा हूँ, यही वाला नंबर 0.3333 एंड डॉट डॉट डॉट। ये डॉट 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 लगाना बहुत ज़रूरी है, तभी तो पता चलता है कि नंबर रिपीटिंग है, रिपीट करते जा रहा है खुद को। चलिए, तो इसको हम क्या लिखते हैं, 0.3 पे बार। अब मैं ना एक और क्वेश्चन लिख रहा हूँ यहाँ पे 1.272727 डॉट डॉट डॉट। तो आप बोलेंगे सर हमें ये समझ में आया है कि 27 बार बार रिपीटिंग है, तो उसको बार की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, 1.27 के ऊपर बार। एक्चुअल में बार ये दिखाता है कि वो नंबर लगातार रिपीटिंग है, 27272727 एंड सो ऑन। यही नंबर बार बार रिपीट होगा। तो उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं सिर्फ बार लगा के। अच्छा, मैं एक और नंबर लिखता हूँ आपके सामने, 0.2353535 एंड सो ऑन। आप इस बार बता पाए, देखो 2 को छोड़ दो, आगे 353535 रिपीट कर रहा है खुद को। तो इसकी बार वाली फॉर्म क्या बनेगी, 0.235। बट मैं बार सिर्फ और सिर्फ 35 पे लगाऊंगा। क्यों? क्योंकि बार बार 353535 ही रिपीट हो रहा है। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। मैंने लिखा है एक एग्जांपल 0.013 डॉट डॉट डॉट। अब आप बताएंगे इस बार क्या इसको लिखेंगे बार की फॉर्म में। यस, वेरी गुड। इसको लिखेंगे 0.013 और बार। जीरो पे भी बार लगेगा क्योंकि देखो 013 रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो मैंने आपको ना ये फॉर्म्स क्यों लिखवाई, क्योंकि जब भी ऐसा क्वेश्चन आपके पास आएगा कि उसको पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखो, हम ये देखते हैं कितने नंबर्स के ऊपर बार लगा हुआ है। जैसे इस वाले में एक नंबर के ऊपर बार लगा हुआ है, तो आगे चल के इसको मल्टीप्लाई बाय 10 करवाएंगे। यहाँ पे कितने नंबर्स के ऊपर बार लगा हुआ है, 2 नंबर्स के ऊपर, तो इसे मल्टीप्लाई बाय 100 करवाएंगे। यहाँ बार लगा हुआ है अगेन 2 नंबर पे, तो इसे भी मल्टीप्लाई बाय 100 करवाएंगे। यहाँ कितने नंबर्स पे बार लगा हुआ है, 3 नंबर पे, तो इसे मल्टीप्लाई बाय 1000 करवाएंगे। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए अब इसका आंसर देखते हैं, ठीक है। इसी क्वेश्चन का हम एक बार आंसर देख लेते हैं। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है, लेट अस टेक x इज इक्वल टू 0.3333 एंड सो ऑन। और इसी को हमने बोल दिया है इक्वेशन 1। मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 10 ऑन बोथ साइड। ये आया आपको समझ में? कह रहे हैं कि दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई करवाओ। चलिए मैं एक काम करता हूँ, ठीक है। मैं लिख देता हूँ, मेरे पास x इज इक्वल टू क्या था, x इज इक्वल टू था 0.3333
3 3 एंड सो ऑन। आपने बोला 10 से मल्टीप्लाई करवा दो, तो बताओ इस x को जब मैं 10 से मल्टीप्लाई कराऊंगा क्या आएगा, 10x आएगा। और जब मैं इस नंबर को 10 से मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो ये पॉइंट यहाँ से शिफ्ट होके यहाँ आ जाएगा। आपको पता है ना मल्टीप्लाई में पॉइंट शिफ्ट होता है राइट साइड, तो पता है क्या नंबर आएगा 3.3, क्योंकि यहाँ शिफ्ट हुआ 3.333 एंड सो ऑन। इसमें डाउट नहीं होना चाहिए, इसमें डाउट नहीं होना चाहिए, ये पॉइंट यहाँ से शिफ्ट होके यहाँ आया है और पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखते हैं, तो मैंने उसका ध्यान दिया। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करवाना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ देखिए मैं तो अभी रफ में कर रहा हूँ, जो वहाँ पे हमने अच्छे से किया हुआ है। 10x में से x गया तो क्या बचेगा 9x। यहाँ आप देखिए 3 में से 3 गया 0, 3 में से 3 गया 0 0 0, पॉइंट के नीचे पॉइंट, 3 माइनस 0 3, तो x कितना आ जाएगा यहाँ से, हमारे पास x आ जाएगा 3/9। और इसको सॉल्व करो, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो फाइनल आंसर कितना आया 1/3। ये हमारा आंसर है। आप ना क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, जब आप 3 से डिवाइड करेंगे ना 1 को, तो ऑटोमेटिकली यही तो नंबर आएगा 0.3333 एंड सो ऑन। आप इसको सॉल्व करिए, यही तो नंबर आएगा। तो एक बार यहाँ देख लेते हैं एक बार दोबारा से। तो यहाँ पे क्वेश्चन में मल्टीप्लाई करवाया तो क्या हो गया 10x इज इक्वल टू 3.33 एंड सो ऑन। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 ना छोटी इक्वेशन है, इसलिए उसको सब्ट्रैक्ट करवा रहे हैं, ठीक। तो चलिए आगे देखते हैं। तो देखिए 10x में से x गए 9x, यहाँ जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 माइनस 3 0, यो आगे सारे नंबर डॉट डॉट लिखा है, मतलब सब 3 है, तो 3 माइनस 3 0 0 0, तो एक ही बार 0 लिखा हुआ है। अच्छा x इज इक्वल टू, ये नंबर यहाँ मल्टीप्लाई में है, वहाँ जाके डिवाइड में, तो क्या आंसर आया 1/3। तो आई होप एग्जाम्पल 7 आपको बड़े अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल 8। तो देखिए ये रहा यहाँ पे एग्जाम्पल 8। तो एग्जाम्पल 8 में नंबर क्या है हमारे पास, लेट अस टेक एज x। तो जो पहला नंबर है, ठीक है, इसको मैं यहाँ पे कर देता हूँ एक बार। बहुत आसान है क्वेश्चन, आई होप आप समझ पा रहे होंगे, क्वेश्चन बहुत आसान है। तो मैंने क्या किया इस क्वेश्चन में, एक मिनट, ठीक है, इस क्वेश्चन में हमने क्या किया, हमें क्वेश्चन में लिखा हुआ है 1.272727 डॉट डॉट डॉट, तो मैं इसको इसी नंबर को ना x मान लूँगा, x इज इक्वल टू 1.272727। अब इस पूरे नंबर को मैं किससे मल्टीप्लाई करवाऊँगा, 100 से, क्योंकि दो नंबर बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो जब 100 से मल्टीप्लाई करवाऊँगा तो नंबर बनेगा यहाँ 100x, और जब यहाँ 100 से मल्टीप्लाई करवाऊँगा, देखो एक बार दो बार ही शिफ्ट होगा, क्योंकि 100 में 2 जीरो होते हैं, तो नंबर बनेगा 127.272727 एंड सो ऑन। तो ये हमारी इक्वेशन 2 है, ये इक्वेशन 1 है। अब इसके नीचे वाली इक्वेशन रख दो, x इज इक्वल टू 1.272727 एंड सो ऑन। आपने नोटिस किया मैंने पॉइंट के नीचे पॉइंट बनाया, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं इन्हें। तो देखो यहाँ डॉट डॉट डॉट, और ये सब 272727 है, यानी कि ये सब कितना आएगा 0। 127 में से 1 गया 126, 100x में से एक x गया 99x, तो यहाँ से x कितना आ जाएगा 126/99। देखिए ये नंबर कट रहा है किससे, 9 से, 9 1 जा 9, कितना बचेगा 3, 3 और 6 36, 9 4 जा 36, 9 1 जा 9, 9 1 जा 9, तो फाइनल आंसर आया 14/11। देखिए P/Q की फॉर्म आ गई। तो ये हमारा इसका फाइनल आंसर है। यहाँ पे भी हमने कुछ ऐसे ही किया हुआ है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं एग्ज़ाम्पल 9 की तरफ। ये रहा एग्ज़ाम्पल 9। चलिए एग्ज़ाम्पल 9 में क्वेश्चन क्या है, देखिए आप 0.235235 एंड डॉट डॉट डॉट। तो क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, ठीक है, मैं इसको यही कर देता हूँ। सबसे पहले आप बोलेंगे कि आप इस पूरे नंबर को ना x मान लो, तो x इज इक्वल टू 0.35
3 5 एंड सो ऑन एंड सो ऑन। अब इसमें क्या रिपीटिंग है देखो, 5 3 रिपीटिंग है बार बार। ये मैंने आई थिंक नंबर गलत लिख दिया है, चलिए इसको हटा देते हैं। सॉरी, मैंने नंबर गलत लिख दिया। एक बार मैं दोबारा लिख लेता हूँ। x इज इक्वल टू हमें दिया हुआ था 0.235 एंड सो ऑन। तो हमें देखा कि इसमें रिपीटिंग क्या है, 3 5 तो मैं इस नंबर को किससे मल्टीप्लाई करवाऊँगा, 100 से ही मल्टीप्लाई करवाऊँगा। तो जब 100 से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 100x, और जब यहाँ 100 से मल्टीप्लाई करेंगे देखिए पॉइंट शिफ्ट होगा, एक बार 2 बार, यानी कि 23.5353 आएगा, यानी कि 23.535353 डॉट डॉट डॉट। अब इनको क्या करवाएंगे, सब्ट्रैक्ट। पहली बार पॉइंट के उस तरफ भी कुछ आएगा। अब आप देखना 100x में से 1x गया तो आएगा 99x। यहाँ देखना 5 में से 5 गया 0, 3 में से 3 गया 0, 5 में से 5 गया 0, 3 में से 3 गया 0, 5 में से 5 गया 0, 3 में से 3 गया 0, 5 में से 2 गया 3, पॉइंट के नीचे पॉइंट, 23 में से 0 गया 23। पहली बार पॉइंट के बाद भी नंबर आया है हमारे पास, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 23.3 अपॉन 99। अब अगर आप पॉइंट को हटाना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ भी 10 से मल्टीप्लाई, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर भी। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा यहाँ, तो आंसर आएगा 233। और नीचे क्या आएगा 19, 99 10 जा 990। तो ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है 233 अपॉन 990। ठीक है, यहाँ पे भी देखिए हमने कुछ ऐसे इसको किया हुआ है। ठीक है, मैंने आपको यहाँ पे बिल्कुल आराम से शॉर्टकट में बताया। ये मैनर्स के साथ है क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, अगर आपके एग्ज़ाम में भी आता है तो आपको मैनर्स में करना होता है क्वेश्चन। तो आई होप ऐसे क्वेश्चन अब आप कर लेंगे जहाँ पे एक नंबर आपको दिया होगा नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग के फॉर्म में, और आपसे बोलेंगे कि आप इसको P/Q की फॉर्म में लिखो। चलिए ठीक है, मिलते हैं आपसे किसी अगली वीडियो में।